अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हेलो जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी सर जी। हम कैसे हैं लोग आप लोग? ठीक हैं। ठीक आप हैं? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप कैसे हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। चलो, तो कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर जी, पैकेज इंस्टॉल करने के बाद जब हम लोग लाइब्रेरी में कॉल करते हैं उस पैकेज को, तो ओके, वो रन हो जाती है ना? सही है। अगर पैकेज इंस्टॉल हो गया है तो वो रन होती है ना? अगर इंस्टॉल हो गया तो फिर आप लोड करते हैं ना। हाँ जी। ठीक तो है। वो इन- सर जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन। सर मेरा कल सर पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा था सर। अच्छा, DSTA वाला सर। BSDA वाला? तो पैकेज तो इंस्टॉल होना सर चाहिए, ना होने का सवाल ही नहीं है। सर मैंने लिखा था इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, देन पैरेंथेसिस में लिखा था सर DSTA। ठीक है, फिर आगे उसके क्या अंदर वो जवाब क्या आता है? सर कोई एरर आ रहा था बस। नीचे लिखा भी था लाइब्रेरी DSTA। क्या चीज़? लाइब्रेरी BSDA भी लिखा नहीं, हुआ था साथ लाइब्रेरी तो नहीं, में। लाइब्रेरी तो तब होगा ना, वो तो लोड करने के लिए, जब पहले इंस्टॉल होगा फिर लाइब्रेरी, फिर लोड होगा थ्रू लाइब्रेरी। नहीं, पहले सिर्फ यही लिखा था ऊपर वाला, फिर बाद में मैंने लाइब्रेरी भी ऐड करके लिखा, लेकिन आप इंस्टॉल ऐसा नहीं हो करो रहा ना, गूगल पे लिखो हाउ टू इंस्टॉल अ पैकेज इन आर। ठीक है। था। ओके सर। ठीक है, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और बी एस डी ए शायद आप बता रहे हो, ये नहीं हुआ? यस सर। तो ये हो नो सर जाना ये नहीं चाहिए। अब हुआ। मेरे पास तो जो इंस्टॉल है, मैं इसलिए इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। यही कमांड है, ये आप रन करोगे तो आगे वो आपसे क्लाउड पूछेगा, वहां पे आप जीरो क्लाउड जी सेलेक्ट सर, करोगे। हो गया मेरा। मैंने किया ठीक है, था, हो तो गया जीरो था ये। क्लाउड जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो होना चाहिए। मे भी इसमें कुछ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जैसे स्पेस ना हो आपकी सी ड्राइव में, ये हो सकते हैं। अदरवाइज तो कोई रीजन नहीं है ना होने की। तो सर इसके वर्जन का तो कोई इशू नहीं होता? वर्जन का होना नहीं चाहिए उसूलन, क्योंकि आप लोगों के पास तकरीबन सबके पास सेम ही वर्जन होगा। जिनका हुआ है इनके पास कौन सा वर्जन है, इनसे पूछते हैं ना। और सर मैं देख लेता हूँ ठीक बात। है। सर जी, वर्जन का इशू आता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर था, वो मैंने अपना इंस्टॉल करने लगा तो उसमें आ रहा था। वो कह रहे थे कि वर्जन 3.6.1 इज नॉट अवेलेबल, यानी कि इसके लिए नहीं है। फिर मैंने ना उसको डिलीट करके मैंने वर्जन किया लेटेस्ट 4.0.1, उसमें वो हो गया। ठीक है ना, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन आप लोगों के पास, तो लेटेस्ट वर्जन ही होगा ना सबके पास। इसलिए इसमें होना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो पैकेज अपडेट नहीं होता लेटेस्ट वर्जन के लिए। हाँ, ये अगर कोई ऐसा एरर आ रहा है तो फिर हो सकता है। लेकिन ये बेसिकली आपको पढ़ना पहले पड़ेगा ना, कोई एरर आ क्या रहा है। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि कोई एरर आ रहा है। अब फिर सर वो रात को चेक किया था ना, तो अब हाँ, लैपटॉप बंद है इसलिए। सही है। तो और कोई चीज़ सवाल? तो होमोजेनिटी टेस्ट तक हम जा चुके थे, बार्टलेट टेस्ट के साथ। तो नेक्स्ट हमारे पास है वन वे एनोवा। ठीक है। तो वन वे एनोवा के लिए आपके पास ये स्टैक्ड वैल्यू पे होगा, वन वे या टू वे एनोवा, जिसमें आपके पास रिस्पॉन्स वेरिएबल जो है, जाहिर है क्या होता है, कंटिन्यूस नेचर का होता है। और जो आपके पास एक्सेस हैं वो एनोवा में कौन से होते हैं, कैटेगोरिकल होते हैं। ऐसे ही होता है। जी बताएंगे।
हेलो, हाँ जी सर जी। ठीक है, ये इनोवा जो है ना आपने खुद कर लेना है। मतलब कोई क्लास में अगर पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है तो फिर मेरी जरूरत नहीं है कि मैं खामखा चीखता रहूं। इनोवा वाला काम आपने खुद करना है। सर जी और कोई पिछले लेक्चर से कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर जी नवा करवा दें। सर जी, जी जनाब बोलें। सर जी बढ़ा दें। अब शुरू करवा, इनोवा आपने खुद करना है, बाकी कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। सर जी, जी सर जब हम प्रपोर्शन टेस्ट करते हैं ठीक है। तो सर उसमें कमांड जो सी आपने कल लिखाई वो सर हम रन करते हैं तो वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की नहीं वैल्यू देता, बाकी तो वो सारा बता देता है। टेस्ट के स्टेटिस्टिक की वैल्यू देता है वो। सर कल आपने भी जो सी रन की थी उसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की नहीं थी, मैं आज वो स्क्रीनशॉट चेक कर रहा था। टेस्ट स्टेटिस्टिक आज की मैंने वो वैल्यू अभी कर क्वेश्चन लेते भी, हैं, कौन सा लेकिन मुश्किल काम है ये। इस पे तो अच्छी खासी कल डिस्कशन हुई है, उसको दोबारा सुना भी करो ना। ये 21 के एरिया टेस्ट स्टेटिस्टिक ही है। ओके, मतलब ये खुद सेंस बनाओ ना कि पी वैल्यू जब कैलकुलेट हुई है तो क्या पी वैल्यू पॉसिबल है बगैर टेस्ट स्टेटिस्टिक के निकलना। सिंपल ये नो सर। सोचो। ठीक है, तो जाहिर है ये काई स्केयर, मैंने कल ये अच्छा खासा इस पर डिस्कशन की थी, टाइम लगाया था कि ये जो है इसको काई स्केयर टेस्ट के थ्रू करता है, और कोई भी टेस्ट जिसमें आप जेड टेस्ट अप्लाई करते हैं उसको काई स्केयर से थ्रू भी किया जा सकता है विद स्केयर्ड टेस्ट स्टेटिस्टिक, यानी कि जेड अगर है वैल्यू 5 है तो काई स्केयर की वैल्यू उसमें 25 आएगी। उसको अगर स्केयर कर लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें 1 होगा, और पी वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ आपको लेफ्ट टेल या राइट टेल में मसाइल आएंगे। ठीक है, तो पी वैल्यू सेम रहेगी। बाकी आप इसको मैंने थोड़ा सा कहा था कि आपने खुद देखना है कि 1 सैंपल प्रोपोर्शन में तो ये सीधा सीधा आ रहा है, 2 सैंपल प्रोपोर्शन या मल्टी सैंपल प्रोपोर्शन में दूसरा ऑप्शन क्या है। ठीक है, मतलब जेड टेस्ट क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा, इसमें काई स्केयर से ही होता है। दूसरा मैंने ऑप्शन बताया था बायनॉमियल टेस्ट के थ्रू। जी सर उससे भी किया था बाइनोमियल से। ठीक है, तो अब वो बायनॉमियल की लॉजिक जो है वो खुद आपने सीखनी है, अपने मतलब थ्रू गूगल या किसी बुक से सीखनी है, क्योंकि वो लॉजिक मेरे ख्याल आपने कहीं पढ़ा नहीं है उसको किसी कोर्स में। जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन। कल मैंने कुछ काम आपको करने के लिए दिया था लास्ट टाइम, वो समराइज्ड वर्जन उनके फाइंड करने के लिए। यस सर। जी, उसका क्या रिजल्ट है। सर समराइज के वो मैंने किए हैं, वो पैकेज डाउनलोड करके जी का भी किया, टी का भी, वो ठीक आ रहे हैं सर। नहीं वो तो मैंने करवा दिए थे, मैंने आखिर में कुछ करने को दिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर जी वो ढूंढे नहीं है, मतलब सर वो मैंने ठीक है, किए कोई किए हैं सर, मजीद इसकी वजाहत की मतलब जरूरत ही नहीं है ना, कि अगर आपने ढूंढे नहीं है तो इट इज यू ढूंढे हैं हु सर, विल मैं कह रही बी हूँ कि मुझे, रिस्पांसिबल। मैंने ढूंढे हैं, सर्च किए हैं, मगर मिले नहीं है। मतलब पैकेज उसके लिए आप इतना बता देंगे, उसके लिए पैकेज मतलब यूज करेंगे कि हम दूसरे वाले से ही पैकेज सर मुझे ये मिला ही नहीं आपने है सर्च उसके। करना है। ठीक है, सर थोड़ी हेल्प कर दे। हेल्प फिर इसी तरीके से हो सकती है कि भाई एक दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन क्लासेस, ठीक है भाई, जिस तरह बाकी लोग चला रहे हैं हम भी उसी तरह चलाते हैं, ये क्या जरूरत है।
तो जी ऑनलाइन में मेरा अपना दिमाग खराब हो गया है, सच में बुला लें अब हमें यूनिवर्सिटी, अब वैसे फायदा भी क्या दिमाग, था सारा। इसमें दिमाग की खराबी की बात नहीं है, आपको एक काम करने को दिया गया है, आप 24 घंटे बाद में आके आके कह रहे हो कि ढूंढे नहीं है, मिले नहीं है, आप बता दें, तो फिर सर मैंने मैंने किस लिए ढूंढे हैं, दिया वो आपको मिले काम? नहीं है। बस ढूंढने सर हैं मैंने आपने, ये ढूंढे, कैसे हो मैं सकता है कि ना मिले? सर सच्ची में सुबह से मैं लगी हुई हूँ सर। चलो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये कोई सवाल नहीं है कि आपने काम दिया है तो वो भी आप करके दे दें, ये सवाल नहीं है, क्वेश्चन है तो बताएं। जी, रिग्रेशन हम कर चुके हैं जी, नो सर, रिग्रेशन हमने नहीं की। नो सर अभी नहीं। चलिए ठीक है, ये टेस्ट वाला हम काम क्लोज करते हैं और रिग्रेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, रिग्रेशन वैसे तो हम इस लिहाज से तो कर चुके हैं कि उसको थ्रू मैट्रिसेस कैसे करना, ये तो कर चुके हैं ना। अब कोई नहीं बोलेगा। सर मैट्रिक्स के थ्रू, हाँ जी, मैट्रिक्स के थ्रू आगे। हेलो, जी सर वो शुरू वाले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के थ्रू किया तो था। मैं यही पूछ रहा हूँ, मैंने कोई और तो फार्मूला नहीं पूछा कोई मुश्किल कि किया था या नहीं किया था। इसमें आपको 3 मिनट लगे हैं ये बताने के लिए कि भाई हाँ वो मैट्रिक्स के थ्रू हमने शुरू में किया था। बहरहाल lm की कमांड है इसमें, lm y और x1 प्लस x2 जितने भी आपके पास एक्सेस हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं y जनरेट कर लेता हूँ और नॉर्मल 20 एंड, ठीक है, x1 में जनरेट कर लेता हूँ और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से 21 एंड 25। ठीक है, इस तरह x2 में जनरेट कर लेता हूँ और यूनिफॉर्म 20 50 एंड 100। ठीक है, ये मैंने वैसे जनरेट करनी है। ठीक है, अब रिग्रेशन का क्या रूल है, lm y रिस्पॉन्स वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑफ x1, और साथ में आपको बताना पड़ेगा अगर तो वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेसिबल हैं फिर तो मामला ख़त्म हो गया, फिर आप बताएंगे आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। अगर किसी डेटा फ्रेम में पड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पे हम डेटा फ्रेम बना लेते हैं डी डेटा डॉट फ्रेम y x1 x2 दिस, अगर किसी डेटा फ्रेम में पड़े हुए हैं तो फिर आप देंगे lm की कमांड के साथ देंगे डेटा इक्वल टू डी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अगर डायरेक्टली एक्सेसिबल हैं फिर तो जाहिर आ गया। अब ये इसको समराइज कैसे करना, मैं लिखता हूँ m नॉट इज इक्वल टू lm y x1। ठीक है, डेटा इक्वल टू डी, तो मतलब ये m नॉट में सेव हो जाएंगे रिजल्ट। अब m नॉट में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, जब मैं समरी ऑफ m नॉट करूँगा, समरी ऑफ m नॉट, तो मेरे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। ये रेजिडुअल का एनालिसिस आ जाएगा, रेजिडुअल की वो जो 5 नंबर समरी आ जाएगी, मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम, और यहाँ पे कोफिशिएंट एस्टिमेट, इंटरसेप्ट, स्लोप कोफिशिएंट विद x1, स्टैंडर्ड एरर, टी वैल्यू और रेलेवेंट पी वैल्यू। अब ये इकोनोमेट्रिक्स में आपने पढ़ लिया होगा कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ये टी वैल्यू निकालते हैं तो इससे इसमें आपने क्या टेस्ट किया है, इधर आपने क्या टेस्ट किया है।
तो उसके रेलेवेंट आपने पी वैल्यू निकाल ली। रेजिडुअल स्टैंडर्ड एरर मतलब सिग्मा हेड 1.665, या इसको आप कह लेंगे, इसको अगर स्केयर करेंगे तो दैट विल बी रेजिडुअल वेरिएंस सिग्मा स्केयर हेड जिसको आप कहते हैं। उसके बाद आर स्केयर, ये मल्टीपल या सिंपल आर स्केयर मैं इस डिस्टिंक्शन में नहीं पढ़ता। आर स्केयर का मतलब ये है कि द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन y एक्सप्लेन्ड बाय द रेग्रेसर्स। इस तरह एडजस्टेड आर स्केयर है, एडजस्टेड आर स्केयर जो है वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक ही आपके पास वेरिएबल है। जो आर स्केयर है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एफ स्टैटिस्टिक ग्लोबल सिग्निफिकेंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 18 कहाँ से है, वो n-k वो स्टैंडर्ड जो आपके पास है। अब इसमें देखना ये है कि आपके पास इस समरी को आप सेव करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एस कह देता हूँ, ठीक है, एस नॉट या सिंपली एस कह देता हूँ। ये समरी आपके पास सेव हो गया। अब जब आप करेंगे रेजिडुअल्स फ्रॉम एस, तो ये आपके सॉरी एस और रेजिडुअल्स, ये आपके पास रेजिडुअल्स आ जाएंगे, ठीक है। रेजिडुअल मीन म्यू हेड या जो भी आप एप्सिलॉन हेड पढ़ रहे हैं इकोनोमेट्रिक्स में। इस तरह एस और आपके पास फिक्टेड वैल्यूज आ जाएंगी। फिक्टेड वैल्यूज अगर नहीं है तो इस मीन के एम नॉट फिक्टेड वैल्यूज, ये आपके पास वाई हेड की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से आप वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। एस और को, यहाँ पे को वेरिएंस क्या है, ये बेसिकली एक्स प्राइम एक्स इनवर्स है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे विद रेजिडुअल वेरिएंस स्केयर, तो फिर आपके पास दूसरे क्या नाम है, क्या उसको कहते हैं, वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ बीटा आ जाएंगे। तो ये डिफरेंट, आप इसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लीनियर मॉडल की कमांड जो है वो LM की कमांड है। इस तरह अगर आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल रखने हैं तो इसको मैं नाम दे देता हूँ मॉडल 1 का, मॉडल 1 LM y सॉरी M1 LM x1